हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ध्वनि और लिपि के बारे में आपको पढ़ाए थे। अब हम इस वीडियो में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर, स्वर, स्वरों के प्रकार, जीभ के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण और अक्षर में अंतर देख लेते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और अक्षर वर्णों के समूह को कहते हैं। इसे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। वर्ण को इसे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता और इन और अक्षर को वर्णों में बांटा जा सकता है। ये स्वयं स्वतंत्र होते हैं और ये वर्णों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे वर्ण में आ, क, ख, ग और अक्षर में क, कम, राम, तो ये दो वर्णों के मिलकर बने होते हैं। अब वर्णों के प्रकार। वर्ण होते हैं स्वर, दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम स्वरों के बारे में जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर, स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। जैसे हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। मानक रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन परंपरागत रूप से या लिखित रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। अम और आह जो अयोगवाह है उसे भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे स्वरों 11 स्वर कैसे हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। ये 11 स्वर है। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, लघु, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर जिसको गुरु भी बोलते हैं, और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है और ये कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋषि। सेकंड है दीर्घ स्वर, जिसको बोलते हैं गुरु स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? आ, ई, उ, ए, ओ। ये 7 होते हैं। और लास्ट थर्ड है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना यानी 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम ऐसा बोलेंगे तो ओम, ये भी है। तो इस तरह से प्लुत स्वर होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर आ, ई, उ, ऋषि, ये 4 मूल स्वर होते हैं। चूंकि इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों के मेल से नहीं होती है और इसका परस्पर मेल नहीं होता है, अतः इन्हें मूल स्वर कहते हैं। और फिर है अब संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होती है, जिसका उच्चारण जिसका परस्पर मेल होता है, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संयुक्त स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों के मेल से होती है। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? जिसकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों के मेल से होती है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 मानी जाती है। कौन कौन से हैं? जैसे ए, ओ। अब ए कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है? अ प्लस ई, और ए आ प्लस ए, ओ अ प्लस उ, और आ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। फिर आते हैं दीर्घ स्वर, जिसकी उत्पत्ति उसी वर्ण के मेल से होती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 3 है। 3 है। 3 कौन कौन से है? आ, ई, उ। आ, ई, उ, ये 3 है। ये भी कौन कौन से मिलकर बना होता है? अ प्लस अ इक्वल टू आ,
ई प्लस ई, यहाँ पे गलत कर दी हूँ फ्रेंड, यहाँ पे ई प्लस ई होंगे, उसके बाद ई ऐसा होंगे, फिर ओ प्लस ओ बड़े ओ, तो इस तरह से होते हैं। फिर आते हैं अब जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर भी स्वर को बांटा गया है। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के भी 3 भेद होते हैं। जीभ के किस भाग से स्वर का उच्चारण होता है, इसके आधार पर भी 3 मुख्य भेद हैं। पहले है अग्र स्वर, जिसको बोलते हैं फ्रंट वोवेल्स, जिसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है, जैसे ई, ए। मध्य स्वर सेंट्रल वोवेल्स, जैसे जिसके उच्चारण में जीभ सामान्य स्थिति में रहती, जैसे अ। फिर है पश्च स्वर, जिसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है। वो कौन कौन सा है? वो है आ, उ, ओ। अब आते हैं मुख्य द्वार। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। अब ये स्वर के कौन कौन से भेद हैं, चलिए देखते हैं उसके। जिन स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार खुलने के आधार पर भी 4 भेद होते हैं। एक विवृत है स्वर है, अर्धविवृत है, संवृत है और अर्धसंवृत है। तो विवृत पहले देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्धविवृत आपोपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, जैसे अ, ए, ओ। फिर है संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत कम खुलता है, ये है ई, ओ। और फिर होता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत किसको बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। इन दोनों के आधारों पर स्वर उच्चारण की शुद्धता और वैज्ञानिकता निर्धारित होती है। तो ये मैं बनाई हूँ, आशा है आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, ताकि आप वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इसके बाद मैं नेक्स्ट व्यंजन के बारे में आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो मैं क्रमवार जैसे जैसे है सिलेबस, वैसे आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो धन्यवाद।